आज हम जिस स्किल की बात करेंगे उसका नाम है यूट्यूब ऑटोमेशन। यूट्यूब ऑटोमेशन एक ऐसा स्किल है जिसके ज़रिए से आप बगैर अपना चेहरा दिखाए, बगैर एक भी वर्ड अदा किए, आप यूट्यूब वीडियोस बनाकर अपने चैनल को रैंक कर सकते हैं, मोनेटाइज कर सकते हैं और इससे पैसा कमा सकते हैं। अगर आप AI मूवीज़ को सर्च करोगे यूट्यूब पे तो काफ़ी सारे न्यू चैनल्स हैं जो कि आपको नज़र आएंगे। यहाँ पर देखें कि ये चैनल जो है बिल्कुल न्यू चैनल्स हैं और एक महीने के अंदर इन्होंने 17 हज़ार व्यूज़ लिए हुए हैं। तो मतलब कि एक इमर्जिंग फील्ड है और अगर आप जाकर इसको फाइवर पे सर्च करते हो तो आपको पता चलेगा कि एवरेज सेलर जो है वो अपनी एक वीडियो से एटलीस्ट $40 to $50 तक कमा रहा है। तो आप इसको सर्च कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह की गिग, किस तरह की प्रोफाइल्स यहाँ पर मौजूद हैं और उनको कॉपी पेस्ट करके उन्हीं जैसी प्रोफाइल बनाकर आप भी ये काम स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं। लेकिन सर्विसेज सेल करने से पहले ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि आप इस तरह की वीडियोस बनाएंगे कैसे। तो ये प्रॉब्लम भी मैंने आपकी सॉल्व कर दी है, एक सैम्पल है जिसको आप देखिए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आप भी कैसे बना सकते हैं इसे। आइए। Welcome to the greatest library of the ancient world, the Library of Alexandria, where the wisdom of civilizations is gathered, studied, and preserved. But what if you could see it before history erased it? Lena, a historian from the future, steps into a moment lost in time. Scrolls filled with knowledge surround her, scholars whisper theories of the universe, and astronomers map the stars. But history is fragile. The flames of destruction are near. तो अभी आपने एक वीडियो देखी, अब मैं इस वीडियो के प्रोसेस को बयान करूंगा। वीडियो एंड तक अगर आपने देख ली तो आप भी इस तरह की एक वीडियो क्रिएट कर पाओगे। सबसे पहले आपने चैट GPT के पास जाना है और उसको कहना है कि मुझे 30 सेकंड की शॉर्ट एनिमेटेड स्क्रिप्ट चाहिए। मतलब ये जो वीडियो मैंने बनाई है ये एक 30 सेकंड की शॉर्ट एनिमेटेड स्क्रिप्ट है जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड है। अभी मैं आपको समझाऊंगा, अगर आपको नहीं समझ आई कि इसमें क्या हुआ है क्योंकि कम्प्लीटली इंग्लिश में थी, तो आप उर्दू में भी क्रिएट कर सकते हैं, हिंदी में भी क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले जब मैंने चैट GPT को ये टास्क दिया कि मुझे 30 सेकंड का शॉर्ट जो है वो बना कर दो, तो उसने मुझे ये स्टोरी बना के दी। इसके अंदर ओपनिंग सीन था जिसके अंदर एक लाइब्रेरी दिखाई गई, फिर एक लीना नाम की लड़की जो है वो कैरेक्टर इसने डिज़ाइन किया और लीना जो है वो टाइम ट्रैवल करके उस लाइब्रेरी के पास आई है। लाइब्रेरी बेसिकली अलेक्जेंड्रिया के नाम से है और इसके बाद उस लाइब्रेरी को आग लग जाती है और लीना जो है वो उस लाइब्रेरी में से एक पीस है इन्फॉर्मेशन का जो कि वो लेकर वापस टाइम ट्रैवल करके आती है। तो ये हमारी स्टोरी है। इस स्टोरी के बाद मैंने चैट GPT को कहा कि मुझे पिक्चर्स के लिए प्रॉम्प्ट्स दे दे। चैट GPT ने मुझे खूबसूरत प्रॉम्प्ट्स दिए और प्रॉम्प्ट्स हासिल करने के बाद मैंने चैट GPT को कहा कि मुझे अब एक स्क्रिप्ट भी लिख कर दो। चैट GPT ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ये स्क्रिप्ट लिख के दी, लेकिन मैं चाहता था कि स्क्रिप्ट जो है वो एक ही वॉइस ओवर में हो, यानी कि एक ही नरेटर हो, उस स्टोरी का एक शख्स हो, एक ही आवाज़ हो। तो इस वजह से मैंने चैट GPT को दोबारा कहा कि मुझे अगर नरेटर एक है तो उसी एक ही मतलब के पिच में उसको लिख कर दो। तो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करवाया चैट GPT से और इससे रिक्वेस्ट की कि ज़रा दोबारा लिख कर दो। तो चैट GPT ने मुझे दोबारा से ये प्रॉम्प्ट दिया। तो आपने भी सबसे पहले अपना वर्क कर लेना है कि आपके पास पिक्चर्स के लिए प्रॉम्प्ट्स हों जिनसे आप आगे पिक्चर्स जनरेट कर पाओगे। आपके पास वॉइस ओवर के लिए भी जो वर्डिंग है वो मौजूद हो जिससे आप आगे वॉइस ओवर जो है वो जनरेट कर पाओगे। अब जब हमारे पास ये सारा सामान आ जाएगा, हमारे पास पिक्चर्स के प्रॉम्प्ट्स आ जाएंगे, हमारे पास वॉइस के प्रॉम्प्ट्स आ जाएंगे, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा पिक्चर्स को जनरेट। तो पिक्चर्स के लिए सबसे बेस्ट AI टूल है लिनार्डो AI। इसको आप ट्राई कर सकते हो। लिनार्डो AI के अंदर आपने सबसे पहले साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आपने सिंपल वही प्रॉम्प्ट्स वहां से उठाने हैं और यहाँ पर आपने उन प्रॉम्प्ट्स को कॉपी पेस्ट करना है और आपकी इमेजेस आपके सामने आ जाएंगी। लिनार्डो के अंदर कुछ क्रेडिट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास वो क्रेडिट्स होंगे तो आप इजीली पिक्चर्स को क्रिएट कर पाएंगे। मेरे पास क्रेडिट्स थे तो मैं इजीली यहाँ से पिक्चर्स जो है मुझे मिल गई। ये सबसे पहले हमारे पास लाइब्रेरी की जो पिक्चर्स हैं वो आ चुकी हैं। इसके बाद हमें टाइम ट्रैवलिंग के सीन जो है उसके लिए पिक्चर्स चाहिए थी, तो हमने लीना का जो करैक्टर है उसके लिए कुछ इमेजेस जो हैं वो यहाँ से निकाली और प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज किया। मैंने प्रॉम्प्ट में लिखा है कि मुझे सिनेमैटिक व्यू में ये पिक्चर जो है वो चाहिए और चैट GPT से मैंने वो प्रॉम्प्ट कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत किस्म की पिक्चर्स जो है इसने हमें दे दी हैं। 4 पिक्चर्स हमारे पास आ चुकी हैं लीना की और इसके बाद अब हमें चाहिए एक फायर और उस लाइब्रेरी में जब आग लगेगी उसकी इमेजेस हमें चाहिए, तो वो भी लिनार्डो AI से निकलवाते हैं। यूजुअली ऐसा होता है कि लिनार्डो AI मतलब कि आग, ब्लड और जितने भी इस तरह के सेंसिटिव जो पिक्चर्स होते हैं, सेंसिटिव जो सीन्स होते हैं वो क्रिएट नहीं करता।
लेकिन मैंने यहाँ पर कोशिश की कि शायद ये वो सीन जो है वो क्रिएट कर दे। मैंने इसको दोबारा से प्रॉम्प्ट में इसके थोड़ी सी गड़बड़ की और मैंने इसे कहा कि भाई मैं मूवी का सीन है, ये सिनेमैटिक व्यू है, सिनेमैटिक सीन है, ताकि ये समझ जाए कि ये सीन कोई असली नहीं है बल्कि एक इमेजिनरी सीन है। लेकिन इसने वो भी इमेजिन नहीं किया। तो दिल बर्दाश्ता नहीं होना आपने, क्योंकि मेरे पास इसका सॉल्यूशन है। आप दोबारा से गूगल पे जाकर कोई और इमेज क्रिएटर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। एक न्यू इमेज क्रिएटर आया DeepSeek के नाम से, डीप AI। ये बिल्कुल फ्री चलता है, कोई लॉगिन कोई साइन अप की टेंशन नहीं है। आप सिंपली जाएं, अपना प्रॉम्प्ट लिख के आप जनरेट करें। यहाँ से आप अपना स्टाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ये वाला स्टाइल जो है वो सिलेक्ट किया है और जैसे ही मैंने जनरेट पे क्लिक किया, मेरे सामने एक खूबसूरत लाइब्रेरी जलती हुई जो पिक्चर है वो आ गई। मैंने इसको डाउनलोड किया क्योंकि मुझे ये चाहिए थी। और इसके अलावा आप यहाँ से इसका स्टाइल, इसकी शेप भी एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप शॉट को वर्टिकल बना रहे हैं तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, और अगर आप इसको लैंडस्केप में बना रहे हैं तो आप और स्टाइल भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो मैंने एक और प्रॉम्प्ट जो है वो इसका ले लिया और अब हमारे पास 3 तरह की पिक्चर्स आ चुकी थी। नेक्स्ट हमारे पास एस्केप थ्रू टाइम, यानी कि लीना अब उस टाइम से एस्केप करेगी, यानी कि वो उस पीस को बचाते हुए वहाँ से अब वापस आएगी या भागेगी वहाँ से। उसकी इमेज जो है वो यहाँ से जनरेट की गई। तो जब इसने इमेज दी तो लीना जो थी उसका करैक्टर जो था वो बिल्कुल तब्दील हो चुका था। तो मुझे वही करैक्टर जो वापस चाहिए था। आप ये देखें कि यहाँ पर लीना का करैक्टर और था, यहाँ पर करैक्टर और है, तो एटलीस्ट ड्रेसिंग उसकी सेम होनी चाहिए। इस वजह से मैंने यहाँ पर इसके प्रॉम्प्ट में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की। मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया कि भाई मुझे ब्लू कलर में, मतलब उसके जो ड्रेस है उसको ब्लू कलर में मतलब करो, और उसके जो हेयर है वो भी लॉन्ग होने चाहिए। तो फिलहाल मैंने इसको ये टास्क दिया कि वेयरिंग अ टाइम ट्रैवलिंग सूट, यानी कि टाइम ट्रैवलिंग का जो सूट है वो उसने पहना हुआ है। तो यहाँ पर इसने सूट तो थोड़ा सा चेंज कर दिया है, बट स्टिल वो ब्लू कलर का नहीं था। तो मैंने ब्लू कलर इसमें ऐड किया, जिस पर उसने ब्लू कलर तो दे दिया, लेकिन लीना काफ़ी छोटी थी। तो यहाँ पर मैंने अगेन इसे प्रॉम्प्ट में थोड़ी सी एडिशन किया। तो आपको भी प्रॉम्प्ट अपने मुताबिक ही जनरेट करवाना है। तो ये माइनर से चेंजिंग है जो आपको करने पड़ेंगे। इसको कस्टमाइजेशन कहते हैं। तो ये कस्टमाइजेशन आपको अकॉर्डिंगली करनी पड़ेगी। जब मैंने ये वाला प्रॉम्प्ट इसे दिया कि वो टॉल है और उसके बाल लंबे हैं, तो उसने बहुत खूबसूरत पिक्चर दी जो कि तकरीबन लीना जैसी लग रही थी। तो मैंने उसी पर बस कर दी और उस पिक्चर को मैंने डाउनलोड कर लिया। और इसके बाद एक लास्ट इमेज जो कि लीना की थी वो क्रिएट करवाएगी, लेकिन यहाँ पर भी ड्रेसिंग जो थी वो बिल्कुल तब्दील थी। तो इस ड्रेस को तब्दील करने के लिए मैंने अगेन प्रॉम्प्ट में एडिशन किया कि वेयरिंग ब्लू सूट। तो जब इस पर मैंने क्लिक किया तो उसके बाद जो मेरे पास प्रॉम्प्ट आया वो बिल्कुल ज़बरदस्त था। लग रहा था कि लीना बाकी कोई एजेंट है या कोई साइंटिस्ट है जो कि टाइम ट्रैवलिंग करके एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो उसको बचा कर ले आई। तो यहाँ से ये पिक्चर भी मैंने डाउनलोड कर ली। तो यहाँ पर हमारा इमेज क्रिएशन का जो प्रोसेस है वो ख़त्म हुआ। हमारे पास लीना की पिक्चर्स आ चुकी थी और हमारे पास तकरीबन तमाम पिक्चर्स आ चुकी थी। अब हम बढ़ते हैं वॉइस जनरेशन के प्रोसेस की तरफ। इसके बाद आता है हमारा वॉइस को जनरेट करने का प्रोसेस। तो अब हम बात करते हैं वॉइस जनरेशन की। तो वॉइस जनरेशन जब आप सर्च करेंगे तो ऑलरेडी एक वीडियो इस पर मैं तफसीलन बना चुका हूँ कि आप कौन कौन से वॉइस जनरेटर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर स्पीचिफाई को यूज़ करूँगा। स्पीचिफाई के अंदर सिंपली आपने क्या करना है कि ChatGPT ने जो आपको प्रॉम्प्ट दिया है उसको यहाँ से कॉपी करना और पेस्ट करना है और आवाज़ को सुनना है। जो आवाज़ आपको बेहतर लगे उस आवाज़ को सुनने के बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्पीचिफाई के अंदर ये है कि अगर आप इसका फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो ये लिमिटेड होता है, चंद ही वर्ड्स या चंद ही लाइन्स होती हैं जिनको आप ऑडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन मुझे शॉर्ट लाइन चाहिए थी तो मैंने उनको कन्वर्ट किया और कन्वर्ट करने के बाद सुना। जब मुझे वो अच्छी लगी तो उसके बाद मैंने उनको सिंपली क्या किया, यहाँ से जाकर डाउनलोड कर लिया। अब हम आते हैं अपने लास्ट प्रोसेस की तरफ, जिसके अंदर हमने इन सब चीज़ों को आपस में मर्ज किया और एडिटिंग कैनवा के अंदर की। और एडिटिंग करने के बाद हमने यहाँ से इसको फाइल को सेव कर लिया। एडिटिंग के अंदर सिर्फ 3-4 चीज़ें समझने वाली हैं। एक तो ये कि जब आप एडिटिंग करोगे तो यहाँ पर आपने जो ट्रांजिशंस हैं उनका ख़ास ख्याल रखना है कि एक इमेज से दूसरी इमेज में जाते हुए जो ट्रांजिशन होगी उसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। मैंने यहाँ पर जो ट्रांजिशन है वो मैच एंड मूव की सिलेक्ट की है ताकि वो ऐसा लगे कि मतलब कोई इंटरप्शन ना आए, मैच करके फिर नेक्स्ट जो ट्रांजिशन वो आए। और इसके अलावा हर इमेज पर जो एनिमेशन लगाई गई है वो ब्रीथ की एनिमेशन लगाई गई, जिससे लगे कि थोड़ी सी मतलब लाइव क्वालिटी जो है ना वो आए। आप इमेजेस की बजाय वीडियोस भी ट्राई कर सकते हो। एक टूल है रनवे ML, उस टूल को यूज़ करके आप
जो AI क्रिएटेड इमेजेस हैं उनसे आप वीडियोस भी जनरेट कर सकते हो। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। आपको इसकी जो टेम्पलेट है कैनवा की वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप उस पर क्लिक करोगे तो ये पूरी वीडियो किस तरह से एडिट की गई है आप वहाँ से देख सकते हो और वहाँ से समझ सकते हो। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं इस तरह की वीडियोस और अहम और क्रिएटिव जो स्टफ़ है वो अपलोड करता रहता हूँ और कोशिश होती है कि आप लोगों को नया, आसान और टेक्निकल वे के अंदर आपको एक ऐसा मेथड प्रोवाइड किया जाए जिससे कि आप अपना कोई ना कोई मतलब कि आमदन जो है, इनकम जो है, उसका वे जो है वो आप बना सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। सी यू सून।